हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल RWA की छोरी। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सीधी बात करते हैं, नो बकवास करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली नृत्य शैली कौन सी है? तो ये कौन सी है? टापू। टापू जो नृत्य है वो कौन सी जनजाति करती है? तो आदि जनजाति करती है। ऐसे ही नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का एक और नृत्य है जो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में होता है। कौन सा नृत्य है वो? तो कौन सा है? ये सांग पाओ है। कौन सा? सांग फाओ है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य हो गया? तो काकसर। कौन सा नृत्य? काकसर हो गया। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्य। तो अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्य में सबसे पहला नृत्य कौन सा हो गया? भुइया, जिसको बुइया भी कहते हैं, रिखमपाड़ा, वांचो, पोपीर, मुखौटा, बार्लो हम और मोनपा, जिसको लॉयन एंड पीक डांस भी कहते हैं। लॉयन एंड पीक डांस भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो किस नृत्य से संबंध है ये? तो किस नृत्य से संबंध है ये? मणिपुरी नृत्य से ये संबंधित है। मणिपुरी नृत्य के दो भाग होते हैं, एक जागोई और एक चोलोम होता है। जागोई और चोलोम होता है। और इसकी कितनी शैली होती हैं? तो 3 शैली होती हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला होता है। और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में जो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वो कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है? तो कौन सा होता है? पेन्ना होता है। कौन सा? पेन्ना। और इसमें कितनी ताल होती हैं? तो 64 ताल होती हैं। और नाग बंद मुद्रा कितनी होती है? तो 8 होती हैं। कितनी? 8 होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि पंडित भीमसेन जोशी जो कि ख्याल के प्रतिपादक हैं और ये कौन से घराने से संबंधित है? तो किराना घराना से संबंधित है। किराना घराना जो कि मुजफ्फरनगर में से, कहाँ से? मुजफ्फरनगर से। और मुजफ्फरनगर कहाँ पड़ता है? तो यूपी में। मुजफ्फरनगर किसके घराने के संस्थापक कौन है? तो करीम खान है। कौन है? करीम खान है किराना घराना के संस्थापक। और भीमसेन जोशी एक शास्त्रीय गायन भी है। किराना घराना से और भी संबंधित कलाकार तो वाहिद खान और शंकूर खान है। ऐसे ही आगरा घराना के कौन हो गए? तो फयाज खान और मलका खान हो गए। बनारस घराना के संस्थापक राम साए हो गए। और बनारस घराने के कलाकार कंठे महाराज और समता महाराज हो गए। ऐसे ही ग्वालियर घराना के कौन हो गए? तो हस्सू खां और हद्दू खां हो गए। हस्सू खां और हद्दू खां हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि रमा वैद्यनाथन जिनको देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। ऐसे ही भरतनाट्यम की अन्य कलाकार उर्मिला सत्यनारायण। ऐसे ही मोहिनी अट्टम की कलाकार नीना प्रसाद और रागिनी देवी हो गई। ओडिसी की कलाकार मायाधर राउत और रानी कर्ण हो गई। ऐसे ही कुचिपुड़ी की तो एन सेल्जा और भारती विट्ठल हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वारली चित्रकला भारत के किस राज्य की फेमस चित्रकला है? तो किस राज्य की है ये? महाराष्ट्र की है। ऐसे ही रंगवाली, कसूती कर्नाटक की चित्रकला हो गई। मधुबनी, मिथिला, अरिपन, गोदना ये बिहार की चित्रकला हो गई। तंजौर, कोल्लम ये कहाँ की हो गई? तमिलनाडु की चित्रकला हो गई। और पिथौरा, अथिया और साथिया ये गुजरात की चित्रकला हो गई। बाघ जो हो गई वो MP की चित्रकला हो गई। और कलमा जट्टू, मार्गम कल्ली ये केरल की चित्रकला हो गई। और ऐपन ये उत्तराखंड की चित्रकला हो गई। कहाँ की? उत्तराखंड की चित्रकला हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि लिम्बा राम किस खेल से संबंधित है? तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। और तीरंदाजी जो कि भूटान का भी नेशनल गेम्स है। ऐसे ही 2023 के अर्जुन पुरस्कार अवार्ड देखते हैं किसे किसे प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले मोहम्मद शमी जो कि क्रिकेट से संबंधित है। पवन कुमार, ऋतु नेगी ये कबड्डी से संबंधित है। ओजस प्रवीण देवताले, अदिति गोपी स्वामी ये तीरंदाजी से संबंधित है। मुरलीश्री शंकर जो कि व्यायाम से संबंधित है। अजय कुमार जो कि ब्लाइंड क्रिकेट से संबंधित है। अर्जुन अवार्ड जो देते हैं उसमें खिलाड़ियों के 4 साल का प्रदर्शन देखते हैं।
3 साल पिछले का प्रदर्शन और 1 उसी साल का प्रदर्शन देखते हैं। और अर्जुन अवार्ड कब से देना स्टार्ट किया गया, तो 1961 से। नेक्स्ट है कि द्रोणाचार्य की शुरुआत 1985 से हुई और द्रोणाचार्य किसे दिया जाता है, तो कोच को दिया जाता है। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसमें 25 लाख रुपए राशि दी जाती है और 1991 से लेके 1992 में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि ध्यानचंद अवार्ड जो कि 2002 में स्टार्ट हुआ। कब? 2002 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भारतीय वॉलीबॉल संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। और ये कब बना था, कब स्थापित हुआ था, तो 1951 में ये स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है कि जो वॉलीबॉल है वो श्रीलंका और नेपाल का नेशनल गेम्स है। श्रीलंका और नेपाल का नेशनल गेम है। वॉलीबॉल की मैदान की लंबाई चौड़ाई 18x9 मीटर होती है और जो बीच वॉलीबॉल होता है समुद्र के किनारे, उसकी लंबाई चौड़ाई 16 मीटर × 8 मीटर होती है। नेक्स्ट है कि नेट की जो ऊंचाई होती है उसमें पुरुष में कितनी होती है, तो 2.43 मीटर होती है और महिला में कितनी होती है, तो 2.24 मीटर होती है। नेक्स्ट है कि वॉलीबॉल ओलंपिक में कब शामिल हुआ, तो 1964 में शामिल हुआ है। 1964 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि खेल प्रतियोगिता फॉर्मेट में सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है T20, ये पहली बार कब खेली गई, तो 2006 और 7 में खेली गई। विजय राणे ट्रॉफी 1993 में, 1994 में खेली गई, 1994 में खेली गई। नेक्स्ट है कि सैयद मुश्ताक अली 2023 में विजेता कौन रहा, तो ये पंजाब रहा है। और विजय राणे 2023 में ट्रॉफी किसने जीती है, तो हरियाणा ने जीती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि एस अगेंस्ट ओड्स ये पुस्तक किसकी है, तो सानिया मिर्जा की। मीराबाई चानू की कौन सी पुस्तक है, तो वॉग्यू इंडिया हो गई। और साइना नेहवाल की पुस्तक प्ले टू विन हो गई। मैरी कॉम की पुस्तक अनब्रेकेबल हो गई। पीवी सिंधु की पुस्तक सटलिंग टू द टॉप हो गई। गोल्डन गर्ल की ये किसकी पुस्तक है, तो पीटी उषा की। मिताली राज की अनगार्डेड और दीपा करमाकर की द स्मॉल वंडर हो गई। और सारापोवा की अनस्टॉपेबल और नाओमी ओसाका की पुस्तक कौन सी हो गई, तो द वे चैम्प्स प्ले हो गई। अनुना सिन्हा की बॉन्ड्स अगेंस्ट ऑन द माउंटेन हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि मंत्रिपरिषद ये कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि राष्ट्रपति जो है ये मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। ये कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 74 में क्लॉज फर्स्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि आर्टिकल 75 में क्या है, तो आर्टिकल 75 में कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और आर्टिकल 75 से ही मंत्रियों की नियुक्ति करी जाती है। आर्टिकल 75 में ही कार्यकाल है मंत्रियों का, शपथ, योजनाएं, वेतन और भत्ते हैं। अच्छा, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री होते हैं। और मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये कौन से संशोधन से स्पष्ट कर दिया गया, तो 91वें संविधान संशोधन 2003 से इसको स्पष्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि आर्टिकल 76 क्या है। आर्टिकल 76 में क्या है, भारत के महान्यायवादी। भारत सरकार के कानूनी सलाहकार कौन होते हैं, तो भारत के महान न्यायवादी होते हैं। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये सरकार का प्रमुख वकील होता है। और जब संयुक्त बैठक होती है तो ये बैठक में तो भाग ले सकते हैं आर्टिकल 28 के द्वारा, और लेकिन वोट करने का इन्हें अधिकार नहीं है। वोट करने का इन्हें अधिकार नहीं है। और आर्टिकल 105 में इनकी शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 105 में इनकी शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि आर्टिकल 78 क्या बताता है, तो आर्टिकल 78 बताता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने का के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित ये आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 77 में क्या है, तो भारत सरकार के कार्यों का संचालन है। भारत सरकार के कार्यों का संचालन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि आर्टिकल 79 क्या है। आर्टिकल 79 में क्या है, तो संसद है। संसद में कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन, एक राज्यसभा जो कि अपर हाउस, एक लोकसभा जो कि लोअर हाउस। और इसमें कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट है कि
राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 87 में। कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 87 में। ऐसे ही संसद के सदनों की अवधि ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 83 में। ऐसे ही लोकसभा कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 81 में है। आर्टिकल 78 में क्या है? तो पीएम के कर्तव्य हैं। आर्टिकल 83 में क्या है? तो संसद के सदनों की अवधि है। आर्टिकल 93 में क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। और आर्टिकल 98 में क्या है? तो संसद सचिवालय है। संसद सचिवालय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि फाइहान, जिसको क्या कहते हैं? फैक्सियाओ क्या कहते हैं? फैक्सिस कहते हैं या फैक्सियाओ कहते हैं। ये एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया और इसने अपनी यात्रा को एक बुक में लिखा। कौन सी बुक में? फाक्युक की बुक में लिखा था। और 399 एडी में आया, 414 तक रहा, 15 वर्ष रहा था और ये भिक्षुक थे। कौन थे? तो भिक्षुक थे। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया? तो हेंग सॉन्ग आया, 629 एडी में आया और 644 एडी तक रहा। 644 एडी तक ये महाराज रहे थे और 15 वर्ष ये रहे थे। कितने? 15 वर्ष रहे थे। और इनकी किताब कौन सी थी? तो CU की थी। CU की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन है? तो कुमार देवी, जो कि एक लिच्छवी राजकुमारी थी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। और इनकी पुत्री कौन थी? तो प्रभावती थी। प्रभावती की शादी वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुई थी। और इनके पुत्र कौन थे? तो दिवाकर सेन और दामोदर सेन थे। दिवाकर सेन और दामोदर सेन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि पूर्वी मालवा से चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 शिलालेख प्राप्त हुए थे, जो कि शक पर विजय की जानकारी प्राप्त होती है। शक पर विजय की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि एरर अभिलेख का संबंध किस शासक से? तो ये 2 शासकों से। पहला भानुगुप्त, जो कि 510 एडी में लिखा और सती प्रथा के बारे में इसमें बताया गया, जो भानुगुप्त का एरर अभिलेख है। और एक एरर अभिलेख किससे संबंध था? तो बुद्धगुप्त से। किससे? बुद्धगुप्त से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये पार्श्वनाथ है। ऐसे गुजरात का कौन सा है? तो गिरनार है। अरुणाचल का कौन सा है? तो कांगटो है। केरल का कौन सा है? तो अन्नामुड़ी है। और आंध्र प्रदेश का अरमाकोड़ा, MP का धूपगढ़, नागालैंड का सारामती, उड़ीसा की देवमाली ऊंची शिखर है। और यूपी की अश्मोथ और महाराष्ट्र की तो कलसूबाई हो गई। महाराष्ट्र की कलसूबाई हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि पिद्रुत लागला ये किसकी क्या कहते हैं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो श्रीलंका की है। ऐसे ही भूटान की ऊंची चोटी गंगखर पुनसुप हो गई। म्यांमार की ऊंची चोटी खाकोबी राजी हो गई। नेपाल की माउंट एवरेस्ट और चाइना की चुमलंगमा हो गई। कौन सी हो गई? तो चुंगलंगमा। ऐसे ही पाकिस्तान की तिरमचीर हो गई। बांग्लादेश की कैकराडो हो गई। अफगानिस्तान की नौशाक हो गई। और श्रीलंका की लंबी नदी कौन सी हो गई? तो महावेली गंगा हो गई। महावेली गंगा हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की जनगणना 2011 के अनुसार क्या थे पूरे भारत की पूरे विश्व में कितने % आबादी है? तो 17.5% आबादी है। और ये कितनी? लगभग 1/6। ऐसे ही भारत में सबसे ज़्यादा आबादी यूपी की है। और भारत के कितने % है? तो ये कितना भाग है? तो कितना भाग है? 1/6 भाग है। नेक्स्ट है कि कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ है। और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 68.84% है। ऐसे ही शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 31.64% है। नेक्स्ट है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 2001 से लेकर 11 तक है, 17.7% है। कि ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो 66.77% है। वर्तमान में कितनी है? वो तो 141.42% है। ऐसे ही शहरी साक्षरता दर कितनी है? तो 83.18% है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि कुंद्रेमुखी खान ये कहाँ पे है, तो कर्नाटक में, जो कि घोड़े के चेहरे की आकार की है। ऐसे ही कर्नाटक में कुलार खान और हट्टी की खाने ये कहाँ पे, कर्नाटक में, जो कि सोने के लिए, किसके लिए, सोने के लिए। ऐसे ही कुछ और खाने देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में बेलाडीला की खान है और उड़ीसा में बाल्दा और गोरू महिलानी की खान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि 1991 में भारतीय रुपए अवमूल्यन कितने चरण में किया गया था, तो 2 चरण में। सबसे पहले 1 जुलाई 1991 को और दूसरा 3 जुलाई 1991 को किया गया था, 1991 को। और सबसे पहली बार रुपए का अवमूल्यन कब किया गया था, तो 1949 में, और दूसरी बार 1966 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि 2017 में बजट कब से कितनी तारीख को पेश किया जाने लगा, तो 1 फरवरी से पेश किया जाने लगा और 2016 तक फरवरी का अंतिम वर्किंग डे पे इसे पेश किया गया था। नेक्स्ट है कि बजट, जो कि आर्टिकल 112 में है, पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया और आज़ाद भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया, जो कि सर मुखर्जी ने पेश किया था। और ऐसे ही पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में पेश किया गया, जो कि निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। और ये दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं, पहली कौन है ये आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि जो पहल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता को एलपीजी सब्सिडी द्वारा दी जाती है, और ये कौन सा मंत्रालय लेके आया पहल योजना, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, और दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू नकद हस्तांतरण कार्यक्रम है। नेक्स्ट है कि पीएम उज्ज्वला योजना, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो बलिया से 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई, और 2.0 उज्ज्वला योजना ये 10 अगस्त 2021 को स्टार्ट हुई महोबा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है कि राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद स्टेट बैंक किस वर्ष बनाया गया, तो 1955 में ये बनाया गया, और इंपीरियल बैंक को भारतीय शाही बैंक भी कहते हैं। अब आते हैं कि 1806 में कलकत्ता बना, बैंक ऑफ कलकत्ता। 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बना। 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे बना और 1 अप्रैल 1843 को बैंक ऑफ मद्रास बना। और 1809 को जो ये कौन सा बना था, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को तीनों को मर्ज करके 23 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक बनाया गया। फिर इसको नेशनलाइज किया गया, तब बनाया गया एसबीआई, 1 जुलाई 1955 को बनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि म्यूचुअल फंड को नियंत्रित कौन करता है, तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप को मापने के लिए किया जाता है, और ये कौन सी स्केल का प्रयोग होता है, तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है। ऐसे ही सूर्यकरण तीव्रता मापने के लिए एक्टियोमीटर का यूज़ करते हैं, और समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए कौन सा, तो हिप्सोमीटर का प्रयोग करते हैं। वर्षा की मात्रा को मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग करते हैं, और समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि क्षारीय मृदा धातु कौन कौन सी होगी, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम और रेडियम। ऐसे ही क्षार धातु कौन सी हो गई, तो लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि आइसोबार, जो कि आइसोबार क्या होता है, जिसका एटॉमिक वेट बराबर हो, और इसका एग्जाम्पल कौन हो गया, कैल्शियम और ऑर्गन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि जो ट्रैकोमा रोग है ये किसको प्रभावित करता है, तो आई को। मेनिंजाइटिस जो रोग होता है उससे कौन प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क। पीलिया से लीवर होता है। निमोनिया से लंग्स प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस से लीवर प्रभावित होता है। मलेरिया से स्प्लीन प्रभावित होता है, और मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और कैटरेट से आई को किसमें रोग होता है, आई में हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि निक्टोफोबिया से क्या होता है, तो अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे से डर लगना ये निक्टोफोबिया कहलाता है। बर्ड से डर लगना ये क्या कहलाता है, तो ये ऑर्निथोफोबिया कहलाता है।
और जानवरों से डर लगना ये ज़ूफोफोबिया कहलाता है। लाइट से डर लगना फोटोफोबिया कहलाता है। रंग से डर लगना क्रोमोफोबिया कहलाता है। बारिश से डर लगना ओम्ब्रोफोबिया कहलाता है। समुद्र से डर लगना थैलोसोफोबिया कहलाता है। चढ़ाई से डर लगना क्लाइमेकोफोबिया कहलाता है। जल से डर लगना क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया कहलाता है। जब रेबीज़ रोग होता है, और रेबीज़ रोग जो कुत्ते और बंदर ये सब काट लेते हैं, उसके बाद हमें जल से डर लगने लगता है, तो वो कौन सा फोबिया हो गया? हाइड्रोफोबिया हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कि यूपीएससी, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, इसके डायरेक्टर हंसा मिश्रा हैं और इसके हेड मनोज सोनी है, जो कि आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक है, और ये भाग 14 में है। 1 अक्टूबर 1926 को लोकसभा आयोग बना था, लोक सेवा आयोग, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पहले हेड रॉस बोरकर रहे हैं। और नियुक्ति कौन करता है? इनके अध्यक्ष की तो राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल या 6 वर्ष कंप्लीट हो जाए या 65 वर्ष, जो पहले कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि एबल अवार्ड 2024 ये किसे मिला? तो ये किसे मिला है? मिशेल टेलाग्रेड को मिला है, जो कि नोबेल ऑफ मैथ है और स्टार्ट 2003 में हुआ था। ऐसे ही प्रिजर अवार्ड जो कि 2024 में प्रिजर अवार्ड 2024 में ये मिला था, ये रिकेन को मिला था। किसे मिला था? तो रिकेन यामामोटो को मिला था। और नोबेल ऑफ वास्तुकला है, नोबेल ऑफ वास्तुकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कि वसंत त्यौहार सिग्मोत्सव मनाया गया, तो ये कहाँ पे? गोवा में मनाया गया। और गोवा में ही भारत में एनर्जी वीक 2024 ये गोवा में मनाया गया। और भारत लाइट हाउस ये पहला उत्सव ये गोवा में मनाया गया। और गोवा के सभी अस्पतालों में IVF फ्री कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 कि दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में किया गया, जिसमें 1008 मूर्तियाँ बनाई जाएंगी शिव की। और ये कौन सी शैली में बनाया जा रहा? तो नागर शैली में। और ये कौन से ज़िला में है? तो पाली ज़िला में। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।